जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्मी मातो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कुर्मी मातो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बस है ना। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो आदिवासी से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा, जो आदिवासी से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक टीम एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जो आदिवासी से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। कोने महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कोने महतो होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जो आदिवासी से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा। कोने महतो एक कमान, आदिवासी एक समान। कोने महतो होश में आओ। में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने ये जन आक्रोश रैली निकाला है। इस रैली के माध्यम से हम कुर्मी समुदाय के लोगों को कहना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय के फर्जी इतिहासकारों को कहना चाहते हैं, कुर्मी समुदाय के कुछ नेता हैं जो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं, कुछ संगठन है जो यहाँ पे लोगों को बरगला करके, कुर्मी समुदाय के लोगों को बरगला करके अपना राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं। इन लोगों को हम कहना चाहते हैं, अब झारखंडियों को, कुर्मियों को बरगलाना छोड़ो। अब आदिवासी जाग गया है, आदिवासियों का हक अधिकार को छीनोगे तो आदिवासी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी के माँ के कोख से पैदा होना पड़ता है। रेल टेका डहर छेका करके यहाँ कोई आदिवासी नहीं बनने देंगे। लेकिन कुछ यहाँ षड्यंत्रकारी है, कुर्मी संगठन के कुछ फर्जी लोग हैं, फर्जी नेता है, फर्जी इतिहासकार है, जो लगातार फर्जी इतिहास कर करके लोगों को मनगढ़ंत बातें कह करके उन लोगों को बरगलाना का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये झारखंड में अगर आज माहौल गर्म हुआ है तो इसमें कुछ कुर्मी समुदाय के कुछ फर्जी टाइगर है, फर्जी नेता है, फर्जी संगठन है। इनको हम अंतिम चेतावनी देते हैं कि ये आंदोलन अब घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा, कस्बा कस्बा जाएगा, झारखंड का हर एक कोना जाएगा। लेकिन कुर्मी समुदाय ये सोच ले कि अगर वो आदिवासी बनने की कोशिश करेंगे तो ये हम कतई संभव नहीं होने देंगे। क्या मांग है हम लोगों का? मांग है, हम यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मांग करते हैं कि ये जो कुर्मी समुदाय लगातार रेल टेका डहर छेका करके गैर कानूनी और असंवैधानिक काम कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम है, ये इनका बंद किया जाए। और जो कोई भी रेल टेका डहर छेका किया करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर पाएगी तो मैं आप तमाम सारी मीडिया लोगों को मेरी तरफ से जोहार, और आपके जितने दर्शक दोनों को देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार जोहार और हुल जोहार पेश करते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ कुर्मी जो महतो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह से अपने आप को आदिवासी कहलाने का काम कर रहे हैं, या उन्होंने जिस तरह से अपने आप को आदिवासी में शामिल करने का, सूची में शामिल करने के लिए उन्होंने मांग करते हैं, ये बहुत ही ये गलत रीति है। उनका जो मांग है ये निराधार है, उसका कोई तर्क संगत नहीं है। उनके पहले भी अभी का जो जननेता लोग है, कुर्मी का जो जननेता लोग है, अभी एक दो दिन का जो जननेता बने हैं, उन लोगों ने अपने समुदाय के लोगों को गलत तरीके से दिग्भ्रमित कर रहा है। इसी लेकर के हम लोगों ने आज सचेत कर रहे हैं कि उनके पहले भी कई कुर्मी नेता थे, टेकलाल महतो थे, जगन्नाथ बाबू थे, आपका निर्मल महतो जैसा आदमी नेता जन नेता थे। उन लोगों ने तो कभी भी नहीं बोला कि भाई हम लोग आदिवासी थे, उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग आदिवासी और आदिवासी भाई भाई जरूर है, लेकिन हमारे कौम पे अगर आएंगे, एसटी में आएंगे तो आदिवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक है और उनका जो पूजा पद्धति सारा चीज उनका भिन्न है। इससे इसीलिए साफ जाहिर होता है। उनका आजाद भारत के पहले भी वो आपका ओबीसी में थे और अभी भी है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने के कारण आज जिस तरह से जुम्मा 2 दिन कोई नेता आपका टाइगर आपका जयराम महतो वो या फिर
आयसू का सुदेश महतो, इन लोगों ने जिस तरह से अपने कौम को दिग्भ्रमित करके संथाल और महतो के बीच में, कुर्मी के बीच में अपना खाई खड़ा करना चाह रहा है, ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस तरह का नेता को चिन्हित कर रही है आदिवासी समाज। अगर इस समय बाज नहीं आती है तो आने वाला कल उनके लिए उलगुलान और हुल का आगाज करेगा। और उन सभी जो अपने आप को टाइगर कहता है ना, उस टाइगर को शिकार करने का काम करेगा। और जो झारखंड को अस्थिरता करने का, समाज को अस्थिरता करने का काम करे, उस तरह का लोगों को झारखंड से भगाने का काम करेगा। अगर हमारी मांगों को सरकार और केंद्र सरकार यदि नहीं मानते, आज हम लोग माननीय राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को भी बताना चाहते हैं, हमारे जो धरोहर है, हमारे जो मांगे हैं, इस चीज को गंभीरता से लिया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आज पूर्वी समाज ने कहा कि मैं हमको भी आदिवासी है, मुस्लिम समाज बोल रहा है हमको भी आदिवासी में शामिल किया जाए, घटवार समाज भी बोल रहा है हमको आदिवासी समाज में शामिल किया जाए। क्या इसी दिन के लिए आदिवासी का पुरखों ने ये अलग झारखंड के लिए लड़े थे? सीधो करो चांद मेरा बोलो जानो बिरसा मुंडा तिलका मांझी ने इसी दिन के लिए लड़े थे। उनका पूर्वज एक भी नाम बता दे कि उन्होंने अलग झारखंड के लिए लड़ा था। इसीलिए झारखंडी आदिवासी देवता ही बर्दाश्त नहीं करेगा अगर वो लोग, अगर कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल करना चाहता है। इसलिए आज हम लोग महामहिम के उपायुक्त दुमका के माध्यम से महामहिम को सचेत करना चाहते हैं, उनका जहाँ जगह उसको रखा जाए, हमारा जहाँ जगह हमको रहने दे, हमको छेड़ा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये सब जगह हम लोग जन अफरोज महारैली के माध्यम से उन समाजों को बताना चाहते हैं। खासकर हमारे आदिवासी नेता लोग, जो लोग उसका समर्थन कर रहे हो या उनको सहयोग कर रहे हो, उन लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि आप पहले आदिवासी हैं, आदिवासी है तब आप जाकर के आरक्षण सीट से आप इलेक्शन या MP MLA बनते हैं। इसीलिए पहले आदिवासियत को देखिए, बाद में आपका राजनीतिक पार्टी देखिए। पहले माटी और जाति है, इसके बाद पार्टी है। पहले आपका जात ही नहीं रहेगा ना, आप कोई आपका रिजर्वेशन सीट से लड़ सकते हैं। एक बात तो देख ले आप लोग। इसीलिए आज उन लोग को भी बताना चाह रहे हैं कि आप लोग भी समय है, आइए कंधा से कंधा मिलाइए समाज को आगे बचाने के लिए। समाज में कोई ऐसा उलझनी ना हो, समाज, हमारे समाज को गंदा करने के लिए कोई आदत कुर्मी समाज ना घुस जाए। या जितने भी समाज के लोग बोल रहे कि हम आदिवासी थे, तो उन लोग का पुरखों का अपने पुरखों से पूछ ले कि उसका आदिवासी था कि नहीं था, तो उनसे अपना समझ ले। अन्यथा हम लोग बुलबुला रूल करने के लिए मजबूर ना करें। उस तरह का टाइगर को हम लोग शिकार गए, शिकार करने वाले पार्टी है, आदिवासी शिकार करते, शिकार करने छोड़ेंगे नहीं। दादा, पूर्व विधायक सुरेश सिंह मिश्रा आदिवासी होके कुर्मियों का समर्थन करता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यही इसीलिए तो बोलते हैं ना, वो लोग दो मुहैया साफ है। आदिवासियों को डसने वाला आदिवासी होता है, कोई दूसरा नहीं। उसको पता होना चाहिए आदिवासियों का परंपरा क्या और कुर्मी का परंपरा क्या है। उनका क्या, सुरेश सिंह मिश्रा निर्मल महतो से बड़ा नेता बन गया, टेकलाल महतो से बड़ा नेता बन गया, जगन्नाथ महतो से बड़ा नेता, वो लोग तो कुछ नहीं बोला कभी। और जयराम महतो और ये जो सुरेश सिंह मिश्रा जो भोंक रहा है अपने कौम को, वो लोग अपने कौम के लिए खड़ा हो सकता है। डार छेका, रोड छेका, क्या क्या छेका, सब छेका कर सकता है। और हमारे नेता, आदिवासी नेता जो रिजर्व सीट पे जीतने वाला, वो लोग अपने कौम के साथ ना खड़ा होकर के वो महतो के साथ कर रहे हैं। उस तरह के गद्दार को हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। आने वाला कल उसको भी संथाल परगना खूब घूम रहा था ना, संथाल क्या पूरे झारखंड से उसको भगा देंगे। दादा, कुर्मियों का आंदोलन में देखिए बड़े बड़े चेहरे, जयराम महतो, सुरेश महतो, राजनीति मतलब मंत्री, तो हम लोग का ही आदिवासी आंदोलन में कोई बड़े नेता समर्थन लिया है? जैसे कि वर्तमान में यहाँ के विधायक बसंत सोरेन, नदीम सोरेन। हम इसीलिए बोल रहे हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे जितना भी जनप्रतिनिधि, चाहे संसद हो या विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको भी हम बताना चाहते हैं, हेमंत सोरेन को भी, पहले आप आदिवासी हैं, इसीलिए क्या आप बरहेट सीट से जीत रहे हैं, नहीं तो आप लेमड़ा से लड़ते, रामगढ़ से लड़े होते। अगर आप में उस क्षमता था, क्या उनको पता होगा ना उसका पुरखों भी मुखिया में नहीं जीत पाया था। अगर एक आदिवासियत के कारण आप आदिवासी रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं, इसीलिए आपको भी पहले आदिवासियत को बचाना है, तब आपका सीट बचेगा, आप मुख्यमंत्री बचेंगे। नहीं तो आप कल आने वाला कल आपका जनरेशन में कोई एक चपरासी, क्या बोलते हैं, वार्ड तक नहीं जीत पाएंगे, मुखिया तो दूर वार्ड तक नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए आज हमें एकजुट होने का समय है, हमें एकजुटता को दिखाना है। पार्टी अपने जगह रहने दिए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो अपने जगह, पहले जात बचेगा तब आप बचेंगे, तब आपका राजनीतिक कोई पार्टी से कर सकते हैं। अगर जात ही नहीं बचेगा तो ना आप राजनीति कर सकते हैं, ना कोई पार्टी में आप झंडा डो सकते हैं, ना आप विधायक, ना MP MLA बन सकते हैं। उस तरह उन लोग ने क्या कहा, ये हमारा सामाजिक लड़ाई है, ये हमारा जाति का लड़ाई है। इसीलिए उन लोग से सीखना चाहिए हमारे नेता लोग को, कि जिस तरह उन लोगों ने आपका जयराम महतो, आपका सुदेश महतो,
क्या आपका बिहारी महतो, क्या क्या महतो, सारे लोगों ने कहा ये मेरा सामाजिक लड़ाई है, पार्टी मेरा अलग जगह है, लेकिन हमारे समाज के साथ पहले है, इसके बाद मेरा पार्टी है। तो आज उन लोग के साथ सबक सीखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए हमारे नेता लोग को, आदिवासी नेता लोग को। उस तरह जिस तरह अपने पार्टी और कौम के लिए खड़ा होता, उस तरह हम अपना कौम के लिए खड़ा हो।